Hi friends, I know you have so many difficulties to understand any difficult topics because आपके स्कूल में कोई भी टॉपिक को बहुत ही टफ लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। सारे स्कूल्स में नहीं बट मोस्टली स्कूल्स में इस तरीके से पढ़ाया जाता है जिस वजह से बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो आप लोग टेंशन मत लो बिकॉज ये जो चैनल है वो आप लोगों को कोई भी टॉपिक बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाएगा। याद रहे ये जो टॉपिक है ये क्लास 6 के लिए है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड क्या होता है, सबसे पहले तो यही होता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी यूज। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यानी जो भी सामान, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उस सामान को कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, ठीक है। तो जो भी सामान इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है उसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कहते हैं। ओके, तो कहता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी एक चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने के लिए हेल्प करता है। जैसे आप प्रेस करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ता है आयरन में। अगर आप फोन यूज कर रहे हैं, आज के समय में हर लोग फोन यूज कर रहा है, टैबलेट यूज कर रहा है, टीवी यूज कर रहा है, लैपटॉप, पीसी, इन सब को चलाने के लिए एक एनर्जी का जरूरत पड़ता है और वो उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। समझ में आया? आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी तरीके से हम लोग समझाने का कोशिश कर रहे हैं। एंड सर्किट क्या होता है? तो सर्किट होता है CIRCUIT, सर्किट। अब सर्किट क्या होता है? तो कहता है कि जब तक करंट फ्लो हो रहा है किसी भी चीज से, कोई भी चीज से जब करंट फ्लो हो रहा है और वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क कर रहा है, तब तक जो फ्लो है वो अगर टूट नहीं रहा और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्किट। सर्किट क्या है? कहता है कि द अरेंजमेंट ऑफ सम, द अरेंजमेंट ऑफ, मतलब कहने का मतलब कुछ सामान को मिलाकर एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है जिसमें कि एक स्विचेस होते हैं। सबसे पहले तो वो चीज होता है, एक सेल होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर रहा होता है, पहला। दूसरा क्या होता है? ये वायर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को सेल से उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तक उस चार्ज को पहुंचाने में हेल्प करता है। तीसरा एक स्विच आता है कि जब क्या होता है कि अगर आप स्विच नहीं दोगे तो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दिन भर वर्क करता रहेगा। अगर बाय द वे ये टीवी है, टीवी में अगर आप यहां से आप इलेक्ट्रिसिटी दे दिए, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चार्ज है वो टीवी को दे दिए, अगर स्विच नहीं होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे वो जो टीवी है वो टीवी दिन भर रन कर रहा होगा, दिन भर चल रहा होगा। तो इस वजह से यहाँ पे एक स्विच लगाना होता है। यहाँ पे क्या होता है? स्विच लगाना होता है, ठीक है। तो कहता है अभी तीन मेन पार्ट हुआ, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है एक इलेक्ट्रिक सर्किट का। सबसे पहले चार, सॉरी तीन नहीं चार। पहला क्या है कि जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जहां से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, अब वो सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक वायर, दूसरा क्या? वायर जो कि क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक करंट को यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को ये फ्लो करा रहा है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से, ठीक है। उसके बाद क्या है? एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, ठीक है, तीन पार्ट। और चौथा एक स्विच है। ये स्विच क्यों क्या काम करता है? स्विच का काम है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है वो फ्लो भी करवाए और जब चाहे
तब उसको ब्रेक भी कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास भी करवा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी को ये रोक भी सकता है कि नहीं अब जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। ठीक है, तो दैट आर कॉल्ड एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा होता है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये था बेसिक्स। बेसिक क्या कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या है और सर्किट क्या है, इसके बारे में हम लोग और जानते हैं। ओके, नाउ फिर सबसे पहले ये कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी तो जान गए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक चार्ज है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल के तरफ फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो कहता है कि आज के समय में हम लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के अपने जीवन को सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आज के समय में क्या है कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किसी भी तरीके के काम को नहीं कर रहे हैं। आज के समय में इलेक्ट्रिक का चूल्हा आ गया है, अगर आपको खाना खाना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए भाई, ब्रेड को टोस्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, नहाना है, ठंड का अभी टाइम चल रहा है, अभी नहाना है तो नहाने के लिए आपको गर्म पानी चाहिए, तो गर्म पानी आप गीजर से कर रहे हैं या इमर्शन रॉड से कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बहुत ज्यादा ठंड है तो दादा दादी के पास आप लोगों के मम्मी पापा जो है ब्लोअर रखते होंगे, रूम हीटर रखते होंगे, तो ठंड से बचने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इंटरटेनमेंट के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, टीवी फोन ये सब आप इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए दिन भर जो आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो ना उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो फोन चार्ज नहीं होगा, जब फोन ही चार्ज नहीं होगा तो आप कैसे यूज करोगे, आप यूज ही नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए आपको इलेक्ट्रिसिटी हर काम के लिए चाहिए, खाना खाने, नहाने, सोने, हर चीज के लिए आपको आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप अपने लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। आज के समय में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे टोटली डिपेंड हो गए। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मतलब हम लोग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं। हम लोगों को हर कामों में इलेक्ट्रिसिटी का मदद लेना पड़ रहा है। गाड़ी चला रहा है, आज के समय में इलेक्ट्रिक कार आ गई है, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई है, इलेक्ट्रिक बाइक आ गया। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ट्रेन में तो बहुत पहले से आप ट्रैवल कर रहे हो, जो कि ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। और भी बहुत सारा काम है। अभी तो मैंने बताया ना, खाना खाना, नहाना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, इस बहुत कोल्ड जो वेदर है इस वेदर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है। क्योंकि अगर रूम हीटर ब्लोअर नहीं रहेगा तो हम लोग ये जो इतना ठंड पड़ रहा है इस ठंड में तो हम लोग सिकुड़ के रह जाएंगे। तो हम लोग तो महीनों महीनों नहीं नहाएंगे, फिर मालूम पड़ेगा कि 10-10 दिन हो गया हम लोग अभी तक नहीं नहाए। भाई पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं कि हम लोग चार्ज करें। तो इलेक्ट्रिसिटी है नहीं कि हम लोग मतलब गीजर वीजर ऑन करें। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है ना गीजर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम लोग उस पानी को गर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी के बिना मतलब अपने जीवन को सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सबसे पहले मतलब इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, कौन बनाया था इलेक्ट्रिसिटी, कौन इलेक्ट्रिक चार्जेस को ढूंढा था। ठीक है, तो कहता है कि द फर्स्ट सोर्स, सबसे पहला जो स्रोत है, द फर्स्ट सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज अ सेल। ठीक है, कहता है कि जो सबसे पहली बार अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ था, किसी चीज से फ्लो हुआ था, तो वो है क्या, इलेक्ट्रिक सेल। क्या, इलेक्ट्रिक सेल। सबसे पहली बार अगर कहीं से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ था, द फर्स्ट फ्लो ने ओरिजिन मतलब यहां ये स्रोत है। स्रोत इट मींस कि यहां से सबसे पहली बार इलेक्ट्रिसिटी निकला था। ठीक है ना, तो स्रोत है ये, क्या है, स्रोत यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो एक इलेक्ट्रिक सेल है। ठीक है, अब ये कौन, ये एक इटली के साइंटिस्ट जिनका नाम एलेसैंड्रो वोल्टा था। क्या था, एलेसैंड्रो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट जो थे, इटली के रहने वाले थे, उन्होंने सबसे पहली बार एक सेल का इन्वेंट किया। ठीक है, और वही उन्होंने ही बताया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो करता है। ठीक है,
उस सेल का जो नाम था, उस सेल का नाम इनके नाम पे पड़ा। ठीक है, उनका नाम क्या था? एलेसैंड्रो वोल्टा। क्या था? एलेसैंड्रो वोल्टा। एलेसैंड्रो वोल्टा। एलेसैंड्रो वोल्टा नाम के कौन थे? इन्वेंटर थे। कौन थे? इन्वेंटर थे, जो कि क्या किए थे? एक्सेल को इन्वेंट किए थे। कौन थे? एलेसैंड्रो वोल्टा, जो कि इटली के साइंटिस्ट थे, इटली के रहने वाले थे। ठीक है ना? उन्होंने क्या आविष्कार किया? एक सेल का आविष्कार किया। क्या? सेल का आविष्कार। तो वो जो सेल का आविष्कार किए थे, सेल को जो इन्वेंट किए थे, उस सेल का नाम इनके नाम पे पड़ा था। क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था वोल्टाइक सेल। क्या था? वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल इसको कहा गया। क्यों? क्योंकि इसके जो इन्वेंटर थे उनका नाम था एलेसैंड्रो वोल्टा। एलेसैंड्रो वोल्टा जो कि एक इन्वेंटर थे, कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। ठीक है, तो वो उनके नाम पे सबसे पहला सेल का नाम पड़ा, जिसका नाम क्या था? वोल्टाइक सेल। क्या? वोल्टाइक सेल। फिर लगातार क्या होता है कि जैसे जैसे लोगों के पास नॉलेज आते जाता है, किसी चीज पे वो रिसर्च करते जाते हैं, और बेहतर और बेहतर और बेहतर की तलाश में, और बेहतर हो सकता है। आप याद कीजिए, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले सबके पास टच वाला फोन नहीं हुआ करता था। उस समय कीपैड चलता था सिर्फ। तो लोग कीपैड यूज करते थे मोटा मोटा। फिर धीरे धीरे स्लिम कीपैड आने लगा, फिर थोड़ा थोड़ा सा टच आने लगा, फिर धीरे धीरे थोड़ा बड़ा टच आने लगा। आज के समय में कितना वो हमारा जो साइंस है वो डेवलप कर गया है कि आज के समय फोल्डेबल फोन आ गया है, ड्रोन निकल रहा है फोन से, एक छोटा छोटा ड्रोन निकल रहा है, कैमरा। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि साइंस जो है वो डेवलप कर रहा है। तो ठीक उसी तरीके से वोल्टाइक सेल, जो कि अलेजेंड्रो वोल्टा के द्वारा इन्वेंट किया गया था, उस पे भी लोग धीरे धीरे रिसर्च किया कि अब सेल तो बन गया, अब इस सेल को और इंप्रूव कैसे किया जाए, और अच्छा कैसे बनाया जाए। तो लगातार मेहनत करते करते साइंटिस्ट जो थे वो बहुत लंबे समय तक इंप्रूव किए इसमें, और भी चीजें जो है वो इंक्लूड करते गए, इंक्लूड किए कुछ, फिर रिसर्च किए, इंक्लूड किए, रिसर्च किए, और इस तरीके से करते करते उन्होंने फिर ड्राई सेल को बनाया। क्या बनाया? इसका बेटर वर्जन, वोल्टाइक सेल का जो है वो बेटर वर्जन क्या बनाया? ड्राई सेल। अब ड्राई सेल, ठीक है, क्या बना? ड्राई सेल बना। ठीक है, क्या करता है ये सेल जो है, एक्चुअली क्या करता है, ये इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे ही इस सेल से कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जैसे कि एक छोटा सा एलईडी बल्ब, आप लोग बचपन में बहुत लोग ऐसे किए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे किए होंगे कि एक सेल ले आते होंगे, और उसमें जो एलईडी बल्ब आता है, 2 रुपए वाली, 3 रुपए वाली एलईडी बल्ब आता है, मैंने भी अपने बचपन में किया है। तो वो जो बल्ब है, वो आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में जब आप लगाते हो तो वो बल्ब ग्लो करता है। तो ड्राई सेल क्या करता है कि जब तक इसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप ऐड नहीं करते हो, तब तक वो क्या होता है कि उसके अंदर जो भी आप केमिकल्स रहते हैं, वो जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, वो क्या करता है कि बेसिकली एनर्जी को फ्लो नहीं होने देता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं होने देता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इसमें जुड़ता है, वैसे ही क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होने लगता है। ठीक है, और फ्लो होता है, और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे जाता है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उसको कंज्यूम करता है। और अगर बल्ब लगा, जिस तरीके का आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाते हो, उस तरीके का वो अपना वर्क करता है। अगर बल्ब लगाओगे तो थोड़ा ही ना टीवी चलने लगेगा, बल्ब लगाओगे तो बल्ब ग्लो करेगा। आयरन अगर लगाओगे, अगर, तो आयरन जो है वो आयरन गर्म होगा। ठीक है, इमर्सन रॉड लगाओगे तो, मतलब जिस तरीके के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी से जब आप कनेक्ट करते हो, देन वो अपना वर्क करता है। अब हालांकि ये मत सोचना कि एक ड्राई सेल से एक आयरन और टीवी चल जाएगा। मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से एक ड्राई सेल से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, और इसके अकॉर्डिंग जो छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे कि वही मैंने बताया, एलईडी बल्ब, 2-3 रुपए वाला जो एलईडी बल्ब होता है, वो जो है वो ग्लो करता है। ठीक है,
नाउ अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, बहुत लोग ये कहता है कि ये जो सेल है ना, ये ड्राई सेल, दैट इज कॉल्ड बैटरी, बट ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जब आप दो या दो से ज्यादा बैटरी को आपस में जोड़ते हो, जब दो या दो से ज्यादा आपस में जोड़ते हो, एक मिनट सॉरी, जब दो या दो से ज्यादा बैटरी को आपस में जोड़ते हो तब जाके वो क्या होता है, सॉरी बैटरी मैंने भी बोल दिया। देखिए, जब दो या दो से ज्यादा सेल्स को आप आपस में जब कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसा है जिसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जब चाहिए होता है तो एक सिंगल सेल से तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। जिसका जितना क्षमता है उतना ही वो दे सकता है, ठीक है। जैसे मेरी साइकिल चलाने की क्षमता कि हम दिन में 2 किलोमीटर चलाएंगे, तो 2 ही किलोमीटर हमसे चल पाएगा ना। अगर उससे ज्यादा दूरी तय करना होगा तो क्या करेंगे कि एक बंदे को और ले लेंगे कि 2 किलोमीटर हम चलाएं और 2 किलोमीटर तुम चलाना, तब ये साइकिल जो है वो कुछ 4 किलोमीटर आगे जाएगा। ऐसे दो हम अकेले रहते हैं तो 2 ही किलोमीटर जाता। तो ठीक उसी तरीके से एक ड्राई सेल से एक बल्ब जलेगा। अब हमको 5 बल्ब जलाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम दो या दो से ज्यादा सेल्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। लेकिन कनेक्शन कैसे करेंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो इसका निगेटिव में इसका पॉजिटिव को हम ऐड करेंगे, फिर ये इसका निगेटिव है इसमें पॉजिटिव ऐड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पे जो है वो हम 5 बल्ब लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है अब वो सेल नहीं रहा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज नोन एज बैटरी। तो ये बैटरी बन गया। ये जब बैटरी बना तो इसमें जो है वो 4 से 5 बल्ब अब जल सकता है। पहले जबकि 1 या 2 ही जल रहा था, अब 4 से 5 इसमें जल सकता है, बहुत आसानी से जल सकता है। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा जो है वो सेल और बैटरी जो है वो इन्वेंट होते चला गया। ओके, आई होप कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, हम लोग तो सेल के बारे में पढ़े, अब हम लोग और आगे। अब कहता है कि बहुत मतलब इससे भी ज्यादा कोई बहुत बड़ा मशीन चलाना, जैसे वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन बैटरी से थोड़ी चलेगा। जैसे गीजर बैटरी से थोड़ी चलेगा। जैसे कि तुम्हारे घर में जितना भी तुम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज कर रहे हो, उन सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को एक ही बार में यूज करना है। जैसे अब गर्मी है तो गर्मी में तुम क्या करोगे, तुम मस्त सोए हुए तो तुमको क्या चाहिए, एसी चाहिए भाई। तो हम एसी में सोए हुए हैं, मम्मी को कपड़ा धोना है तो मम्मी क्या करेगी, मम्मी को वॉशिंग मशीन चलाना है, ठीक है। भाई किसी दूसरे रूम में है, वहां फैन चल रहा है, हॉल में टीवी चल रहा है। तो ये सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब एक ही बार में वर्क कर रहा होता है तो कोई भी बैटरी से वर्क नहीं करेगा, कोई भी बैटरी से नहीं चलेगा उतना सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है तो उस इलेक्ट्रिसिटी को तैयार किया जाता है बहुत बड़े बड़े प्लांट्स में, इलेक्ट्रिसिटी जहां पे जनरेट किया जाता है, ठीक है। The electricity for the homes, offices, factories and industries cannot be supplied from single source। वो जो बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं वहां पे कभी भी सिंगल सेल से वो सारे मशीनरी नहीं चलेंगे, वहां पे चाहिए होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। तो जितना ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, अभी मैंने बताया ना कि पूरे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, ठीक है। तो उस समय हम क्या करेंगे, उस समय इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। अब कैसे जनरेट किया जाता है, तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करके और उसको फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी से सोलर पैनल आज के समय में बहुत कॉमन हो गया। आप देखेंगे हर 10 में से 6 घर में सोलर पैनल आज के समय में लग रहा है। क्यों भाई, तो सूर्य के एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहला। दूसरा, थर्मल एनर्जी में क्या होता है कि हम लोग बेसिकली
हम लोग जो है कोयला से उस इलेक्ट्रिसिटी को भी तैयार कर रहे हैं। देन फिर आता है हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, वहां भी इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है। हाइड्रो इट मीन्स कि हाइड्रोस्फेयर से ये हाइड्रो शब्द निकला है। हाइड्रोस्फेयर पानी के सतह को कहते हैं। हालांकि हम लोग इसी टॉपिक पे रहते हैं, फिर हम लोग ज्योग्राफी में नहीं तो चले जाएंगे। तो क्या कहता है कि हम लोग जो है वो जो हाइड्रो पावर प्लांट है वहां पे वाटर एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन आता है विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी कहता है कि ब्लोइंग ऑफ एयर, जब विंड ब्लो करता है, जब विंड बहुत तेजी से ब्लो कर रहा है तो वहां पे विंडमिल लगाया जाता है। और विंडमिल एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो कि विंड के एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और ये अलग अलग तरीके के एनर्जी, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि साइंस है, और साइंस हमेशा रिसर्च, साइंस में हमेशा रिसर्च होता रहता है, जिस वजह से क्या होता है कि वो हमेशा इंप्रूव होते रहता है। तो आज के समय में जितना ज्यादा साइंस डेवलप कर रहा है उतना ज्यादा लोग रिसर्च कर रहे हैं, और उतना ज्यादा नए नए तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का तरीका ढूंढा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है। कहाँ के लिए? जहां बहुत बड़े बड़े मशीनरीज, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, वहां पे इतने बड़े बड़े प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तैयार किया जाता है, ताकि उन सब को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। ठीक है, ताकि क्या हो कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का जो नीड्स है वो पूरा हो जाए। आई होप कि इलेक्ट्रिसिटी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से बोलिए, कोशिश किया जाएगा कि इस चैप्टर को फिर से और अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो वर्क करता है, क्योंकि ये भी एक तरीके का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो कैसे ये वर्क करता है इस पे हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रिक बल्ब में तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। क्या? कि एक टर्मिनल होता है, दो, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल। और इन दोनों टर्मिनल को जो जोड़ता है ये पतला सा एक वायर होता है, जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। ये जो फिलामेंट है ये एक मेटल वायर होता है, उस मेटल का नाम टंगस्टन है। ठीक है, इस मेटल का नाम क्या है? टंगस्टन। ओके, इस मेटल का नाम क्या है? टंगस्टन। इस मेटल की खासियत ये है कि ये बहुत ज्यादा, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो इसका टेम्परेचर, ये जो टंगस्टन का है, ये जो फिलामेंट है उसका टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। बहुत ज्यादा इंक्रीज करने के बाद भी ये टूटता नहीं है। तब जाके इसमें क्या होता है कि वो ग्लो करता है बल्ब। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ओपन सर्किट, जब मतलब कभी कभी क्या होता है कि ये जो है वो ब्रेक कर जाता है। जब ये ब्रेक कर जाएगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहां से यहां तक तो आएगी, ये पॉजिटिव से यहां तक तो आएगी, निगेटिव से यहां तक तो आएगी, लेकिन आपस में कनेक्ट नहीं होगा। और जब तक ये वायर आपस में कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। में तो पढ़ लिए। अब इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करता है तो एक सर्किट का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्किट क्या होता है? तो कहता है कि एन इलेक्ट्रिक पाथ कहता है एन इलेक्ट्रिक करंट इज क्लोज्ड path of flow of electric current from one terminal of the cell to its other terminal via other necessary electric components are called electric circuit। ये था बुकिश लैंग्वेज। इसको इजी वे में समझते हैं। क्या है? कहता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी, बाय द वे ये सेल है, और इस सेल से जब इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव के थ्रू जब फ्लो कर रहा होता है, तो ये जब फ्लो कर रहा होता है तो क्या होता है कि जब ये क्लोज्ड पाथ में फ्लो कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है? क्लोज्ड पाथ में जब ये फ्लो कर रहा होता है, इट मींस कि कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, ये सीधा सेल से निकला और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जाके पहुंच गया। ठीक है, तब जाके इलेक्ट्रिक सर्किट का फॉर्मेशन होता है, एक क्लोज्ड पाथ का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें तीन ही पार्ट है, लेकिन एक और भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग स्विच कहते हैं। ये स्विच के बिना जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट अधूरा है।
ये हो गया आपका बल्ब, ये हो गया आपका वायर। देखिए तो कहता है कि सेल से एक सर्किट को बनाने के लिए चार कंपोनेंट्स मेनली होना चाहिए। चार मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए है वो कौन कौन सा है? एक सेल, देन वायर, एक बल्ब और एक स्विच। ये चारों कंपोनेंट्स होगा तभी एक कंप्लीट सर्किट बनेगा। क्या बनेगा? कंप्लीट सर्किट। ओके, कंप्लीट सर्किट। क्यों? क्योंकि ये जो है यहां से फॉर्म हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। ये वायर के थ्रू ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तक पहुंचा। ठीक है, और ये स्विच है, क्योंकि स्विच इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की जब हमें जरूरत नहीं होगी तब इस इलेक्ट्रिकल ये स्विच जो है उसको ब्रेक करेगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो दो तरीके का होता है। पहला ओपन या क्लोज सर्किट। पहला जो होता है क्लोज सर्किट, ओके, क्लोज्ड सर्किट। एंड दूसरा जो होता है वो होता है ओपन सर्किट। अब समझिएगा क्या है दोनों में डिफरेंस। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में क्या है डिफरेंस हम समझते हैं। तो कहता है कि जब सेल से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंटिन्यू फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इट इज क्लोज सर्किट। क्योंकि क्लोज है इट मीन्स कि कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं। जब ब्रेक नहीं होगा कहीं पे तो कंटिन्यू क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन ओपन सर्किट क्या है? ओपन सर्किट इट मींस कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब यहां से तो निकल रहा है लेकिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तब उस टाइम में क्या होता है कि ये ओपन सर्किट हो जाता है। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे स्विच एक ऐसा कंपोनेंट है ये एक सर्किट का जो कि ओपन और क्लोज सर्किट को फॉर्म करता है। जब स्विच ऑन हम लोग करते हैं, व्हेन वी स्विच ऑन, अगर हम लोग स्विच ऑन किए तो पंखा चलने लगा। जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो फैन ऑन होता है ना। वो फैन क्यों ऑन होता है? बिकॉज फैन जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, और जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट को क्लोज करता है, और जैसे ही वो सर्किट को क्लोज करता है तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में करंट का फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अपना वर्क कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग स्विच को ऑफ करते हैं तो ये जो सर्किट है वो ओपन हो जाता है, यानी ये जो सर्किट है वो टूट जाता है, ये ओपन हो जाता है, खुल जाता है। जिस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं पहुंच पाता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तक एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो वर्क करना बंद कर देता है। ठीक उसी तरीके से एक बल्ब में क्या होता है कि जब इसका फिलामेंट टूट जाता है, ये फिलामेंट टूट जाता है तो बहुत बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ तक पहुंच रहा है लेकिन फिलामेंट ही जब टूट जाता है तो ये क्या होता है कि करंट को फ्लो नहीं करवा रहा होता। तो जब तक करंट का फ्लो नहीं होगा तब तक ये जो है वो वर्क नहीं करेगा। समझ में आया? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में, क्योंकि समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। क्या आता है? तो अब आता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर और क्या होता है इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, हम लोग अब इस पे चलते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर क्या होता है, हम लोग इस पे चलते हैं। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है हम ये देखेंगे। तो कंडक्टर यानी कंडक्ट करवाना यानी फ्लो करवाना। देखती हो कह रहे हैं।
देखते हैं आपसे सब कि हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि आप किसी चीज को कंडक्ट करवाओ, आप किसी चीज को मतलब होस्ट करो, किसी चीज को बोलो। तो यहाँ भी क्या कह रहा है कि कंडक्टर जो है वो फ्लो करवाने का काम कर रहा है। ठीक है, उस काम को करवा रहा है। कौन करवा रहा है? कंडक्टर करवा रहा है। क्या कौन सा काम करवा रहा है? तो इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको फ्लो करवाने का काम कर रहा है। कौन? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। कंडक्टर वैसे मटेरियल होते हैं जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा रहे होते हैं। मोस्टली कंडक्टर जो होते हैं वो मेटल्स के ही होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो क्या करता है कि बहुत बहुत तेजी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर। ये सब मेटल्स जो है वो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा रहा है अपने थ्रू। ठीक है, दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। जबकि इंसुलेटर क्या होता है? एक ऐसा चीज, एक ऐसा मटेरियल जो इसको रोके। क्या? किस चीज को रोके? इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने से रोके। मतलब एक जगह से दूसरे जगह बढ़ने नहीं देता है। जैसे रबड़, वुड, ये सब जो है ये सब नहीं बढ़ने देता है। आप अक्सर देखते होंगे कि आपके गलियों में जब इलेक्ट्रिशियन आते हैं, जब कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आता है, आपके गलियों में तार वार का प्रॉब्लम आता है, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिशियन आते हैं। तो जब इलेक्ट्रिशियन आते हैं तो वो एक ग्लव्स पहनते हैं रबड़ का। वो इंसुलेटर वाला ग्लव्स होता है। क्यों? क्योंकि वो वायर को टच करते हैं ना। तो अगर विदाउट ग्लव्स अगर वो लोग काम करेंगे तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। जिस वजह से वो लोग क्या करते हैं कि एक इंसुलेटर, एक रबड़ का एक ग्लव्स लेकर आते हैं ताकि उससे वो पकड़ के अपने काम को कर सके और इलेक्ट्रिसिटी जो है उन तक ना पहुंच पाए। आप बहुत बार देखे होंगे कि टूल्स में इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर का एक कोट लगा होता है, एक रबड़ का कवर लगाया हुआ होता है स्क्रू ड्राइवर में या पिलर्स में। ठीक है ना? इन सभी में आप देखते होंगे, कटर्स वगैरह में भी होता है कि नीचे में रबड़ का एक कवर लगाया हुआ होता है उनके हैंडल्स पे, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो ना करे और उनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिला, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ आप लोगों के इंफॉर्मेशन में आप लोग मतलब गेन किए हो, अगर आपको हेल्प हुआ हो इस वीडियो से, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, स्पेसिफिक एजुकेशन। ओके।